हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज एक बहुत ही शानदार गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी एमएससी केमिस्ट्री के लिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC में ये वैकेंसी निकली है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो होता है उनका, उसके लिए वैकेंसी निकली है। OCES और DGFS ये दोनों प्रोग्राम हैं जिनको लेकर नोटिफिकेशन आया है। हम स्पेसिफिकली बात करेंगे OCES प्रोग्राम की, क्योंकि वो एमएससी केमिस्ट्री के लिए है। यहां पर जो OCES है उसका फुल फॉर्म होता है ओरिएंटेशन कोर्स फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड साइंस पोस्ट ग्रेजुएट। तो यहां पर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट के लिए भी है और साइंस पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है। तो साइंस पोस्ट ग्रेजुएट में एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी यहां पर जो नोटिफिकेशन है वो निकला है। OCES जो प्रोग्राम होता है वो 1 साल का प्रोग्राम होता है और जो भी इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है, जो ये OCES जो होता है वो 1 ईयर ड्यूरेशन होता है, जिसमें आपको ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर के रूप में रिक्रूट किया जाता है। और जो भी कैंडिडेट इसे सक्सेसफुली कंप्लीट करता है उसे साइंटिफिक ऑफिसर C की यहाँ पर जॉब जो है वो दी जाती है। तो काफ़ी शानदार ये जॉब नोटिफिकेशन है। पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर की पोस्ट। तो OCES जो प्रोग्राम होता है वो बार्क के 2 ट्रेनिंग स्कूल है जो कि मुंबई में है और हैदराबाद में है। वहां पर ये 1 ईयर ड्यूरेशन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। और ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो आपको कुछ भी यहाँ पर स्टाइपेंड नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बकायदा OCES प्रोग्राम के दौरान आपको 74,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जाता है और 30,000 रुपीज 1 टाइम बुक अलाउंस भी आपको यहाँ पर दिया जाता है। तो आप देखिए कि 74,000 तो यहाँ पर कई सारी जॉब में सैलरी नहीं होती है। यहाँ पर आपको ट्रेनिंग के दौरान ही 74,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइपेंड दिया जा रहा है। आगे हम ये भी बात करेंगे कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टोटल कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब देखिए यहाँ पर जो भी कैंडिडेट इस प्रोग्राम में सेलेक्ट हो जाएंगे आफ्टर देयर ट्रेनिंग, तो उनको क्या है, एक एग्जीक्यूट करना होगा एक एग्रीमेंट एंड पर्सनल आइडेंटिटी बॉन्ड टू सर्व डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी फॉर एटलीस्ट 3 ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। तो देखिए जो भी कैंडिडेट ट्रेनिंग में सक्सेसफुली क्लियर हो जाते हैं उसके बाद उन्हें एक 3 साल का एग्रीमेंट साइन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है वो BARC आप पर कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर एक सर्विस एग्रीमेंट जो है वो भी आपसे साइन करवाया जाता है कि आपको मिनिमम 3 साल तक उस पोजीशन में सर्व करना है। जनरली ये वैकेंसी इतनी अच्छी होती है कि कोई भी कैंडिडेट ऐसी वैकेंसी को छोड़ना नहीं चाहेगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो साइंटिफिक ऑफिसर C की आपको जॉब दी जाती है। लेवल 10 की ये जॉब है। 56,100 रुपीज इसमें बेसिक पे, जिसके बाद ढेर सारे अलाउंसेस भी इसमें जुड़ेंगे। और अगर रफली हम बात करें मुंबई में अगर आपकी जॉब लगती है तो आपको लगभग 1,34,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी यहाँ पर आपको ऑफर होगी। इसके अलावा भी कई तरह के अलाउंसेस मिलेंगे और साथ में आपको हेल्थ की भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पर दी जाएगी। अब बात करें अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो देखिए सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा उसमें पहले तो स्क्रीनिंग होगी सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के बेस पर होगा। लेकिन उससे पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम होगा जिसमें कि शॉर्टलिस्ट होना पड़ेगा इंटरव्यू के लिए। तो ऑनलाइन एग्जाम क्या है, स्क्रीनिंग है, उसके बाद आपका सिलेक्शन इंटरव्यू होगा। अब यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो कि इंडिया से बिलोंग करता है, जिसकी सिटीजनशिप इंडिया की है, वो इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो ये डाउट तो क्लियर हो गया कि हम राजस्थान के हैं, हम वेस्ट बंगाल के हैं, हम उत्तराखंड के हैं, क्या हम एलिजिबल हैं? सभी स्टेट के कैंडिडेट एलिजिबल है, बशर्ते आप अगर इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हो, जिसकी बात हम आगे करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम होगा वो मार्च 2025 में होगा। 40 सिटीज हैं इंडिया की जिसमें ये एग्जाम होगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट उस एग्जाम में शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनका इंटरव्यू होगा। यहां पर देखिए जो स्क्रीनिंग हो रही है वो 2 तरीके से है, या यूं कहे कि 3 तरीके से है। पहली इसमें क्या है, ऑनलाइन एग्जाम है। सेकेंड, यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर भी है, जिसके पास एक बहुत ही अच्छी रैंक है गेट में। गेट 2023, 2024 या 2025 इनमें से किसी में भी अगर आपके पास एक अच्छी गेट की रैंक है
तो उसके बेसिस पर भी आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ CGPA स्कोर ऑफ CEBS/NISER, इसके बेसिस पर भी यहां पर जो है वो स्क्रीनिंग की जाएगी। तो यहां पर अगर आपने केवल MSc केमिस्ट्री किया है और इनकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल करते हो, तब भी आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू यहां पर अपीयर हो सकते हो। जिनके पास एक वैलिड गेट स्कोर है वो भी यहां पर गेट स्कोर के द्वारा डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए, शॉर्ट लिस्टिंग के लिए वो भी अपीयर हो सकते हैं। लेकिन देखिए यहां पर इस नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन्ड है कि अगर आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है तब भी आपको अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए ऑनलाइन एग्जाम पे भी क्लिक करना है कि आप ऑनलाइन एग्जाम के थ्रू भी स्क्रीनिंग चाहते हैं और गेट स्कोर के थ्रू भी चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस यहां पर इंक्रीज हो जाएंगे। यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है कि कैंडिडेट कैन ऑप्ट फॉर मोर देन वन ऑप्शन फॉर स्क्रीनिंग। तो जिनके पास एक अच्छी गेट की रैंक है वो ऑनलाइन एग्जाम का ऑप्शन भी जरूर यहां पर सेलेक्ट करिएगा। अब यहां पर देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है OCES का, इसके यहां पर जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च IPR जो गांधीनगर में है, उसमें भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में OCES को कंसीडर किया जा सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें सिलेक्शन इंटरव्यू की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन एग्जाम में जो कि स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद अगर आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो जाते हैं तो यहां पर मुंबई में आपका इंटरव्यू होगा। और देखिए फाइनल सिलेक्शन जो आपका होने वाला है वो इंटरव्यू के बेस पर ही होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए यहां पर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो मई या जून 2025 में वो होगा, और इसके लिए बकायदा आपको आना और जाना 2 वे आपको 3 टायर AC का फेयर भी आपको दिया जाएगा। तो यहां पर काफी अच्छी फैसिलिटी जो है वो बार्क के द्वारा दी जा रही है। आपको केवल क्या करना है, इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा OCES प्रोग्राम के लिए विल बी बेस्ड सोलिली ऑन द परफॉर्मेंस इन सिलेक्शन इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फाइनल जो शॉर्टलिस्टिंग होगी OCES प्रोग्राम के लिए वो इंटरव्यू के द्वारा ही होगी। ऑनलाइन एग्जाम या गेट का जो स्कोर है वो केवल स्क्रीनिंग है इंटरव्यू के लिए। अब देखिए अगर हम बात करें कि MSc केमिस्ट्री, जैसा मैंने कहा कि एलिजिबल है, लेकिन यहां पर जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है उसमें बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो देखिए अगर केमिस्ट्री डिसिप्लिन की हम बात करें तो MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन केमिस्ट्री विथ फिजिक्स अप टू BSc और अप टू सब्सिडरी एंड और एंसिलरी लेवल इन केस ऑफ 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc। तो देखिए MSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, लेकिन BSc में अगर आपने फिजिक्स पढ़ा है तो आप यहां पर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। और साथ ही मैथमेटिक्स जो है वो आपके 12th में होनी चाहिए, या फिर BSc में आपके पास मैथमेटिक्स होनी चाहिए, तब यहां पर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे विथ ए मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन MSc। तो देखिए अगेन सिंप्लीफाई कर देता हूं, MSc केमिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, और यहां पर BSc में आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, और यहां पर 12th में आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। अगर 12th में आपके पास मैथ्स नहीं थी तो BSc में आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, या फिर जिनका CGPA है उनका 6 CGPA होना चाहिए ऑन ए स्केल ऑफ 10 इन MSc। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और ऑल कैंडिडेट अदर देन दोज अप्लाइंग विथ ए 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc डिग्री मस्ट एडिशनली हैव ए मिनिमम ऑफ 60% एग्रीगेट मार्क्स इन BSc। तो देखिए समराइज करूं तो BSc में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, MSc केमिस्ट्री में आपके 60% एग्रीगेट होने चाहिए, BSc में आपने फिजिक्स पढ़ा होना चाहिए, और 12th में आपके मैथमेटिक्स होनी चाहिए, या फिर BSc में आपके मैथमेटिक्स होनी चाहिए। तो यहां पर अगर आपने फिजिक्स किसी भी एक सेमेस्टर में BSc में पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और अगर आपने BSc में मैथमेटिक्स भी किसी भी सेमेस्टर में पढ़ा है तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 12th में मैथमेटिक्स पढ़ा है तब भी आप एलिजिबल होंगे, लेकिन BSc में फिजिक्स आपके होना चाहिए और MSc केमिस्ट्री आपकी मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स के साथ होनी चाहिए। Applicant who meets above mentioned educational criteria opting to be considered on the basis of a GATE score
शुड हैव गेट 23, 24 और 25 स्कोर इन केमिस्ट्री गेट पेपर। तो एमएससी और बीएससी में जिनके पास ये सारी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है और जिनके पास गेट का वैलिड स्कोर है 2023, 2024 या 2025 का, वो भी यहां पर एलिजिबल होंगे। लेकिन एमएससी किस किस सब्जेक्ट में अगर आपने किया है तो आप एलिजिबल नहीं है, वो यहां पर आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। साथ ही जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है या जिनका रिजल्ट अवेटिंग है, वो भी इस OCES प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन जिन्होंने एमएससी पार्ट टाइम किया है या एमएससी बाय रिसर्च किया है, वो यहां पर एलिजिबल नहीं है। केवल रेगुलर एमएससी डिग्री ही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होगी। मैक्सिमम एज लिमिट की अगर हम बात करें तो देखिए, मैक्सिमम एज लिमिट जो है एज ऑन 1 अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 तक जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो जनरल के लिए 26 ईयर है, ओबीसी एनसीएल के लिए 29 ईयर है, एससी और एसटी के लिए 31 ईयर्स है। अब यहां पर आप जो सेक्शन 11 है इस नोटिफिकेशन में, वहां पर आप कंप्लीट डिटेल एज लिमिट को लेकर यहां पर आप देख पाएंगे। अब बात करें अगर हम नेशनलिटी की, तो पहले ही मैं बता चुका हूं, कोई भी इंडियन सिटीजन जो कि सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करता है वो इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकता है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो देखिए, एप्लीकेशन फीस जो मेल हैं कैंडिडेट जनरल के और ओबीसी के, उनको 500 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। वुमेन कैंडिडेट चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, एससी और एसटी कैंडिडेट और फिजिकली जो चैलेंज कैंडिडेट हैं, उनके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए आपको अप्लाई कैसे करना है, तो देखिए अप्लाई कैसे करना है वो पूरी डिटेल आपको सेक्शन 5 में मिलेगी। अगर आप सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो सेक्शन 5 और पूरा नोटिफिकेशन भी एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो सेक्शन 10 में आपको पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स दिख जाएगी कि ये ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुए हैं, लास्ट डेट कब है, एग्जाम कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, सारी डिटेल वहां पर आपको मिलेगी। सेक्शन 10 आपको अच्छे से पढ़ना है। बात करें इंपॉर्टेंट डेट की तो 2 जनवरी 2025 को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा और जिसकी लास्ट डेट 26 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन एग्जाम की अगर हम बात करें, जो कि स्क्रीनिंग है इंटरव्यू के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे वो ऑनलाइन एग्जाम के बेस पर होंगे। तो जो ऑनलाइन एग्जाम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस OCES प्रोग्राम की जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ऑनलाइन एग्जाम है, क्योंकि उसको क्लियर करोगे तभी इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अब देखिए, जो जिनके पास वैलिड गेट स्कोर होगा उन्हें ऑनलाइन एग्जाम उन्हें डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए यहां पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया था, आपको क्या करना है, अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए ऐसे कैंडिडेट जिनके पास वैलिड गेट स्कोर है उन्हें ऑनलाइन एग्जाम में भी यहां पर अप्लाई करना है। तो अगर हम बात करें यहां पर ऑनलाइन एग्जाम की, तो यहां पर MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे। करेक्ट आंसर अगर आप दोगे तो 3 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट कर दोगे तो यहां पर नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। टोटल क्वेश्चन 100 है। टाइम ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स मिलेगा। यहां पर जो आपका सिलेबस होगा वो जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का, उसके जैसा सिलेबस होगा। तो आप मान सकते हैं कि MSc केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है वो, या गेट का जो सिलेबस होता है, वैसा सिलेबस आपका इस ऑनलाइन एग्जाम के लिए रहने वाला है। ऑल द क्वेश्चंस एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टेस्ट विल बी इन इंग्लिश ओनली। तो यहां पर केवल इंग्लिश में ही आपको यहां पर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। सेक्शन 12 जब आप देखोगे तो आपको वो सारी सिटी की लिस्ट मिल जाएगी जहां पर ये ऑनलाइन एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होने वाला है। तो जो भी आपकी नियरेस्ट सिटी हो वही आप सेलेक्ट करिएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है MSc केमिस्ट्री कैंडिडेट के लिए। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर देखिएगा। पूरा नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ने के बाद अगर आपको लगता है कि मैं एलिजिबल हूं तो अप्लाई जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो।